नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बानियान और दाइयान महफ़िल, अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ कादरी साहब ज़ीदा मजदूहू और मोहतरम जनाब कारी लियाकत अली मुजद्दी साहब ज़ीदा मजदूहू और दीगर इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले खुशकिस्मत सादतमंद मुंतज़िमीन और इस पाकीज़ा महफ़िल में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले खुशकिस्मत आशिकाने रसूल व ग़ुलामाने आलो अस्हाबे रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आज दी ये महफ़िल दो उन्वान लिखे हुए हैं। मिलादे मुस्तफ़ा भी है ते दस्तारे फजीलत का भी ये जलसा है। कुरान पाक जिन्हां बच्चों ने पढ़िया है, हिफज किया है, कामयाबी हासिल की है, उन्हां दी हौसला अफजाई वास्ते, उन्हां दी शाबाश वास्ते उन्हां दे सरां दे उत्ते इनाम दे तौर ते फजीलत वाली दस्तार सजाई जानी है। तो मैं मुबारकबाद पेश करदा उन्हां बच्चों नूं भी, उन्हां दे उस्तादां नूं भी, उन्हां बच्चों दे माँ बाप नूं भी, ते जेड़े लोग मदरसे नाल तावन कर रहे हैं, इदारे नूं चला रहे हैं, ये सारे ही मुबारकबाद दे लायक हन। सारिआं नूं मुबारकबाद पेश करदा। ते मेरे जिम्मे नबी पाक दी अजमत मिलाद दे हवाले नाल तो मेरे बाद इंतहाई अजीम शान खिताब होना है। शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद ज़हीर भट्ट साहब फरीदी मुद्दज़िल्लुल आली तशरीफ़ ले आ चुके ने। वो कुरान पाक दी अजमत फजीलत और कुरान दे कारियां हाफिज़ां दी फजीलत और अल्लाह रसूल दी बारगाह विच इन्हों कितने इनामात और नेमत मिलदियां वो भी बयान होना है। जिन्हां दा असां कलमा पढ़िया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने उन्होंने जितनियां शाना दितियां, जितने कमालात अता फरमाए, जिन्ने मोजज़े अता फरमाए, जितनियां बुलंदियां नाल नवाजे है,
वो गिनती नहीं हो सकती। तफसील बयान करना तो बड़े दूर की गल है ना, गिनती नहीं हो सकती। टोटल अदद कोई नहीं अज तक दस सकिया कि अल्लाह ने साडे आका नू कुल इतने कमालात अता फरमाए ने, कुल इतने मोजे अता फरमाए, ये अदद भी अज तक कोई नहीं दस सकिया। और कई बुजुर्गों ने पूरा टिल लाया है, किताबां लिखियां कई कई जिल्दां विच, बिल आखिर यो ही कहना पिया कि इत्थे तक साड़ी रसाई सी, वरना उन्हां दे कमालात दी इंतहा कोई नहीं। असी जिन्ना बयान कर सकते सां वो कीता है, लेकिन ये नहीं कि असी उन्हां दी सारी शान बयान कर छड्डीए, ओदा कोई हद बनना और कोई किनारा नहीं। यो ही गल इमाम बुसीरी ने की थी, फ़इन्ना फ़ज़्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन। नबी पाक दी अजमत दी तो कोई इंतहा है ही कोई नहीं, कोई हद है ही नहीं। ये नाल कच्चे ज़हनां दे लोग जड़े ना जी, वो एतराज़ करते हैं, खास तौर पर साढ़े सुनिया ते आशिकाने रसूल थे। कहते हैं जी ये नबी पाक की तारीफ करते हैं, असी मना तो नहीं करते, लेकिन ये हद टप जाते हैं। ए ताना देंदे ने आहले सुन्नत व जमात नूं, सुन्नियां नूं, कि जनाब नबी पाक की तारीफ करदे होया हद टप जाते हैं। उन्होंने कोई बंदा समझाए भी हद टप्पण का सवाल तो उत्थे पैदा होंदा है जिथे कोई हद होवे। हद होवेगी तो फिर मसला पैदा होना है ना भी हद क्रॉस कर गया है, उत्थे हद है ही कोई नहीं। इमाम बुसीरी जैसी शख्सियत जिन्हें कसीदा बुरदा शरीफ लिखे है, वो पे फरमाते ने फ़इन्ना फ़ज़्ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन। कोई हद ही अज तक नहीं मिली, तो हद टप्पण का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। पहले हद तक ते पहुंचो फिर मसला होना है। तो अज तक कोई दावा नहीं कर सकिया कि नबी पाक दी शाना दी, कमालात दी, रिफातां बुलंदियां दी ए आखिरी हद है कोई। आला हजरत ने यदा तर्जुमा इंज कर देता, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, तनाही कहते ने किसी शय नूं गिनदियां गिनदियां चाहे लखां करोड़ां अरबां खरबां तो बाद वो मुक जाए, इंतहा नूं पहुंच जाए, तो उन्होंने कहते हैं जी यदी तनाही हो गई, इंतहा हो गई। तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, भावें अरबां खरबां तो बाद जाके कोई खत्म हो गया, आखिरी हद पहुंच गई, वो इंतहा नूं ते पहुंचया ना, ये भी ऐब है। तो जिस रब ने तुहाडे च होर कोई ऐब नहीं रखिया, इस ऐब तो भी तुहाडे कमालात बरी ने कि गिनदियां गिनदियां कोई आखिरी हद आ जाए, ओदे तू तुहाडे कमालात, तुहाडे वसफ, तुहाडियां शाना इस ऐब तू पाक। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं।
जिंदाबाद। तो तकरीर मैं करनी है जी मिनटा विच। अब मैनू जड़े सुनते रहते हैं बुलाते रहते हैं उन्होंने पहले ही पता है मैं घंटिया के हिसाब नाल खिताब नहीं करता, मिनटा के हिसाब नाल। जदों तकरीर खत्म करांगा तो कोई विच घंटे का हवाला नहीं आएगा भी किन्ने घंटे खिताब किया है, मिनट ही कहने पैने। तो मिनटा विच ही खिताब होना है। तो मैं हुण यह अर्ज करन लगा कि साडे आका दियां शानां दी इंतहा कोई नहीं। आप ते वसफ और कमालात की आखिरी हद कोई नहीं, लेकिन आप दे वसफ हैं दो किस्म। कुछ वो ने जेड़े उमूमी वसफ हैं, वो आप दे अंदर भी पाए गए, ओही वसफ अल्लाह ने दूसरे नबियों को भी अता फरमाए। कुछ ऐसे वसफ हैं कि सिर्फ आप विच नहीं, अल्लाह ने दूसरे नबियों को भी अता फरमाए। मसलन यही नबी होना, तो नबी तो कोई 1.25 लाख के करीब होए ने। रसूल होना, रसूल कोई 313 के करीब होए ने। मोजजात का मिलना, वही का आना, किताब नाजिल होना, ये सारे वो वसफ ने जेड़े रसूलुल्लाह दे खुसूसी नहीं उमूमी वसफ हैं, दूसरिया विच भी पाए गए। तो दूसरी किस्म है वो वसफ ते वो कमालात जेड़े खुसूसी फजीलतां सिर्फ सरकार दे विच पाए गए, आप तो इलावा किसी होर जात विच नहीं पाए गए। उन्होंने खसाए से मुस्तफा किया जाता है। उन्हां विचों मैं एक बयान करन लगा तुहाडे सामने। वो ये है कि अल्लाह पाक ने नबी तो कोई 1.25 लाख के करीब भेजे, 1,24,000 के करीब कोई रिवायत है। हतमी तादाद ना अल्लाह ने कुरान च दसी है, तो ना ही साडे आका ने हदीस च दसी है। तकरीबन 1.25 लाख के नेड़े नेड़े अल्लाह ने नबी भेजे, मगर फर्क है वो अल्लाह ने जड़े नबी भेजे ने वो 2 कैदां नाल मुकैयद होंदे, 2 शर्तां नाल मशरूत। अल्लाह उन्होंने दस के भेजदा कि तुहानू फलां कौम का नबी बना के भेजा है, फलां इलाके का नबी बना के भेजा है। ते नाल ये भी कि इन्ने सालां वास्ते तुहानू भेजा है, फिर बुला लवांगा बाद होर नबी भेजांगा। यानी मकान की भी कैद ते जमान की भी कैद। लेकिन जदों साडे आका की वारी आई, ये दोवें शर्तां उड़ातियां अल्लाह ने। फरमाया महबूब तुहानू कुल जमानिया वास्ते ते कुल जहाना वास्ते नबी बना के भेजे। ना तुहाडे वास्ते किसी इलाके और कौम की कैद है, तो ना ही कोई सालां की कैद है। सारे जहाना वास्ते ते कुल जमानिया वास्ते महबूब तुहानू नबी बना के भेज देता है। तो कुरान पाक च अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। ऐ महबूब असी तुहानू सारे इंसाना वास्ते नबी बना के भेजा है, सारे इंसाना वास्ते। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके कयामत तक, अगलिया पिछलिया वास्ते। ये नहीं कि सिर्फ जिस जमाने च हुजूर नूं भेजा गया ना, उस तो पहले जो गुजर गए उन्होंने वास्ते भी। सरकार दुनिया तो तशरीफ लै गए, उस तो बाद हुण तक जितने आए, कयामत तक जितने आन गए, उन्होंने सारिया दा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्लाह ने कुरान विच ऐलान फरमाया है। ये जड़ा तर्जुमा मैं किया है ना जी, ये अवामी तर्जुमा किया है आयत दा वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास।
तो मेरे सज्जे खबे कुछ उलमा भी इलाके दे इमाम खतीब उलमा भी आए हुए ने, उन्हां दी तवज्जो वास्ते जरा थोड़ा जिहा तर्जुमा लफ्जी करन लगा, तख्त लफ्ज तर्जुमा। देखो जी, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वमा अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा। ये लफ्जों का तर्जुमा है। वमा अरसलनाका, महबूब नहीं भेजा हमने आपको, हालांकि भेजा है। हकीकत यही है कि भेजा है, और वही भेजता है तभी तो कोई सच्चा नबी होता है। जिसे वो न भेजे वो नबी नहीं। सारे नबियों को उसी ने भेजा, हमारे आका को भी उसी ने भेजा, मगर फरमा क्या रहा है वमा अरसलनाका। इसका लफ्सी तर्जुमा ये, वाव का माना और माँ का माना नहीं, अरसलना का माना हमने भेजा, का आपको, और नहीं हमने भेजा आपको। या अल्लाह, हकीकत यही है कि तूने भेजा है, फिर ये क्यों फरमाता है कि हमने आपको नहीं भेजा कुरान में? अब इसका मतलब ये जनाब, अल्लाह पाक के फरमान का मतलब ये है मेरे महबूब भेजता तो मैं ही हूं, 1.25 लाख के करीब नबियों को मैंने ही भेजा है, मैं ही नबुव्वत अता करता हूं, मैं ही भेजता हूं, सबको मैंने भेजा, आपको भी। लेकिन महबूब, नबियों को भेजने का मेरा एक दस्तूर चला आया, एक तरीका चला आया, उन सबको उस दस्तूर उस तरीके के मुताबिक मैं भेजता चला आया। किसी खास कौम की तरफ, खास इलाके की तरफ, खास जमाने के लिए भेजता चला आया, पर मेरे महबूब जैसे उनको भेजा वैसे आपको नहीं भेजा। और नहीं भेजा हमने आपको जैसे पहलों को भेजा, बल्कि इल्ला काफतल लिन्नास। महबूब, तुझे उनकी तरह नहीं भेजा, तुझे तो सारे इंसानों का नबी बना के भेजा। ये रब्बे करीम का ऐलान, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। सारे लोगों की तरफ नबी बन के आए। जब सारे लोगों की तरफ नबी बन के आए तो उन सारे लोगों में, इंसानों में, वो 1.25 लाख नबी भी शामिल हैं कि नहीं? सारे इंसानों की तरफ तो नबी सारे इंसानों में आए, फरिश्तों में और जिन्नों में कोई नबी नहीं आया। जितने नबी अल्लाह ने भेजे सब इंसानों में। तो अब अल्लाह फरमा रहा है महबूब, आपको तमाम इंसानों का नबी बना के भेजा, तुम तमाम इंसानों में वो 1.25 लाख नबी भी शामिल हैं कि नहीं? लिहाजा इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने कि अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलुन इला जमील अंबियाए वल उमम साबिका। अल्लाह पाक ने साडे आका नू पहले नबियां दा भी नबी बना के भेजे है, ते उन्हां नबियां दियां सारियां उम्मतां दा भी नबी बना के भेजे है। कोई भी बाहर नहीं रहा, नबी भी ते उम्मती भी सारे
साडे आका दे उम्मती बन गए। एक जुमला जरा काबिल तवज्जो, तकरीर मेरी यहो जी होंदी है जेड़ा तुसीं सुन रहे हो ना, तुसीं इंतजार च होवोगे भी गर्म होवेगा तो जोश मारेगा, स्पीकर नूं घसुन मारेगा, कुर्सी उधर चली जाएगी, आप वो भी नहीं, तो तरन्नुम नाल सुर लाएगा वो भी कोई नहीं। इंज जो शुरू किया है ना आखिर तक यहो जी चलनी है। हाँ, एक होर जुमला काबिल तवज्जो, मैं अर्ज किया कि अल्लाह पाक ने कोई 1.25 लाख के करीब नबी भेजे, उन्हां विचों एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा, एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जेड़ा अपनी किसी कौम का नबी भी होवे ते किसी दूसरे नबी का उम्मती भी होवे। हालांकि इको ही जमाने विच कई नबी भी अल्लाह ने भेजे, मगर कोई नबी किसी दूसरे नबी का उम्मती, एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो किसी दूसरे नबी का उम्मती होवे। शायद मैं समझा नहीं सकिया, मैं फिर यही जुमला दोहराना, जदों तुसी सारे बोलोगे तो मैं समझांगा भी समझ आ गई। फिर बोलन लगा, वो जड़े अल्लाह ने 1.25 लाख के करीब नबी भेजे ने, उन्हां विचों एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जेड़ा किसी दूसरे नबी का उम्मती होवे। ये हुण अद्धियां नूं समझ आई है। एक बारी फिर जड़े बोले जिन्होंने समझ आई वो बोल पे, फिर जुमला कहने लगा, 1,24,000 1.25 लाख के करीब नबी आए, एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जेड़ा किसी दूसरे नबी का उम्मती होवे। हुण जुमला बदलन लगा जे, उन्हां 1.25 लाख नबियां विचों एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आएगा जेड़ा साडे आका दा उम्मती ना होवे। एक भी। कोई नबी ऐसा नहीं जेड़ा साडे आका दा उम्मती ना हो। इसी गल नूं आला हजरत ने यानी खुल्लम खुल्ला ऐलान किया, की फरमांदे ने, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। अदब ते कोई आला हजरत कोलू सीखे ना, सारे नबियां नूं ताजदार कह रहे। सानू आला हजरत ने वो सबक नहीं पढ़ाया, ए नबी वड्डे भरा जिन्ना होंदा है, जिवें डाकिया होंदा है, नहीं। की तालीम दे रहे हैं, की सबक पढ़ा रहे हैं। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, सारे नबी, बादशाह, सुल्तान, हुक्मरान, ताजदार। मुल्क कौनैन में अंबिया और ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका। ये तो खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है ना। इससे ही नातिया कलाम में आला हजरत ने एक होर गल की तरफ इशारा भी किया है। ऐ ही नात हमारा नबी, एक होर नजरिया अकीदा, एक बात की तरफ इशारा किया है। ओदा इस अपने नातिया कलाम दे विच जिक्र किया है। वो की इशारा, आला हजरत एक खास का इजहार कर रहे, अपनी एक तमन्ना, एक मुराद, एक ख्वाहिश, एक चाहत
ओदा इजहार कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मौका मैनू मिल जाए, अल्लाह दे सारे नबी और रसूल किसी एक जगह जलवागर होवन, तशरीफ फरमा होवन सारे, इहो जिहा मौका मैनू मिले ये शहादत, तो मैं बड़े अदब नाल सारे नबियां दी बारगाह विच एक सवाल पूछना है, एक दरखास्त अर्ज करनी है, मगर उसका ताल्लुक चूंकि सारे नबियां नाल है, तो उदों ही मैं दरखास्त पेश करनी है जदों सारे इकट्ठे किसी पासे तशरीफ फरमा होवन। तो जाहिर है जी दुनिया विच ते मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ने सारे नबियां नू इकट्ठा तो नहीं भेजा ना, वारी वारी भेजता रहा है, बुलांदा रहा है, बाद होर जिस तरह उन्हें चाहा। आला हजरत फरमाते ने चूंकि मेरी उस दरखास्त का ताल्लुक सारे नबियां नाल है, वो तो मैं उदों ही दरखास्त पेश करनी है, उदों ही वो मसला पूछना है जदों सारे नबी और रसूल किसी एक जगह तशरीफ फरमाओ। फिर इशारा कर गए कि चलो दुनिया विच ना सही, कयामत विच ते सारे इकट्ठे होणगे ना, सारी मखलूक अल्लाह दी बारगाह विच मैदान कयामत विच यकजा होवेगी, तो सारे नबी भी उत्थे तशरीफ फरमा होणगे, तो मैं उत्थे सवाल नबियां कोलों पूछांगा। की सवाल जी? देखो जरा कितने अदब नाल फरमांदे ने, मैं ए सवाल नबियां कोलों पूछना है, अंबिया से करूं अर्ज, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को। सारे नबियां नू मालिक कह रहे, पहले शेर विच ताजदार कहा सी, ये है ना अदब। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ऐ सवाल पूछना है, बड़े अदब नाल अर्ज करांगा। है अल्लाह दे सच्चे नबियो, है सरदारो, मालिको, मैं ए अर्ज कर रहा, यह तो जरा दसो जेड़ा साडा नबी है तुहाडा भी वही नबी है? शेर फिर सुनो, आला हजरत की कह रहे हैं, नबियों को पूछना है, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये सवाल पूछना है कि ऐ अल्लाह के सच्चे नबियों, मुझे ये तो बताओ कि जो हमारा नबी है क्या तुम्हारा भी वही नबी है? और आगे खुद बता रहे हैं, लोग तो कहते हैं ना जी नबियों को पता कोई नहीं क़यामत में क्या होगा, नबियों को पता कोई नहीं। आला हजरत फरमाते हैं नबियों का तो मकाम बड़ा ऊंचा है, मैं तो एक उम्मती हूं सरकार का, एक आम उम्मती हूं, मैं तो सहाबी भी नहीं, ताबी भी नहीं, तबा ताबी भी नहीं, अइम्मा मुजतहिदीन में से भी नहीं। मुझे पता है कि क़यामत में क्या होगा, मैं तुम्हें यहां बता जाता हूं, तुम कहते हो नबियों को पता कोई नहीं। देखो जी, आम इंसान से, काफिर इंसान से मोमिन का मकाम ऊंचा, फिर गुनहगार मोमिन से सालिख मोमिन अफजल, सालिख से शहीद अफजल,
शहीद से मुत्तकी अफजल, मुत्तकी से मुजतहिद अफजल, यूं मर्तबा बढ़ता चला जा रहा है। मुजतहिद से औताद अफजल, ये अफजल का लफ्ज जरा कहते चलो। ये अकीदे की परवाज, एतकादी परवाज, परों से नहीं उड़ना, अपनी जगह बैठे रहना है। अकीदे की परवाज कर रहे हैं नीचे से बुलंदी की तरफ, तो बारगाह मुस्तफ़ा तक पहुंचना है, तो ये लफ्ज अफजल कहते चलो। मुजतहिद से औताद, औताद से अबदाल, अबदाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से गौस, गौस से गौस आजम, गौस आजम से ताबेई, ताबेई से सिहाबी, फिर आम सिहाबी से अंसार सिहाबी, अंसार से मुहाजिर सिहाबी, फिर अंसार व मुहाजिरीन से बैत रिदवान वाले, बैत रिदवान वालों से ओहद वाले, ओहद वालों में से बदर वाले, बदर वालों में से अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में से खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म, उलुल अज़्मों में जनाब खलीलुल्लाह, और जनाब खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम कहते हो उनको पता कोई नहीं, मैं तो एक उनका उम्मती हूं। ना गौस, ना गौस आजम, ना कुतब, ना अबदाल, ना सियाबी, ना तबत। नबियों से भी ऊंचा बुलंदो बाला हमारे आका का मकाम है। मैं उम्मती हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि क़यामत में क्या होगा जब मैं नबियों की बारगाह में ये सवाल अर्ज करूंगा। तो तुम्हें यहां बता देता हूं कि नबियों ने जवाब क्या देना है। यानी वाकया होगा क़यामत में। मेरा सवाल भी वहां नबियों से क़यामत में होगा, और अंबिया जवाब भी क़यामत में देंगे। लेकिन सरकार की नजर करम का सदका मुझे यहां विजदान है कि नबी क्या जवाब देंगे। सवाल एक दफा फिर दोहरा दूं, आला हजरत क्या सवाल करेंगे? अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जवाब क्या देंगे नबी, जरा वो भी सुनो। अंबिया रसूल जवाब देंगे। अहमद रजा पूछा है तो सुन फिर। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही सबका मुस्तफ़ा भी एक ही खुदा है। सारे नबियों का भी वही खुदा, रसूलों का भी वही खुदा, उम्मतों का भी वही खुदा, और मुस्तफ़ा भी सबका नबी है। नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी नबी है, उनकी उम्मतों का भी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। तो हमारे आका की ये शान बाकी नबियों से बिल्कुल अलग थलग। तो बताया था ये खुसूसी वसफ, ये वसफ अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों में से किसी को नहीं दिया कि सारे जहानों का नबी बना के भेज दे, कुल जमानों का नबी बना के भेज दे। ये सिर्फ उसने अपने महबूब को, और वही उसका महबूब है जो हमारे आका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन।
ये भी खुसूसी वसफ। बाकी सारे नबी हैं, लेकिन खातमुन नबीयीन सिर्फ एक ही है, आखिरी नबी, जिनके बाद नबुवत का दरवाजा बंद। अब अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजना। अब उसके बाद जो दावा करेगा नबी होने का, तो वो झूठा है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया खातमुन नबीयीन, सारे नबियों से आखिर में आने वाला। तो ये जो नए नए नबूवत के दावे करते हैं, उनमें इल्मी दलाइल अपनी जगह, ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देता हूँ। सादा सा एक आपको दलील बता दूँ। कोई भी आपके सामने बोलेगा गरेबान पकड़ के, एक आम बद्दा भी, हमारे ये बाबे भी पूछ सकते हैं, ना हो आलिम, ऐसी दलील बता दूँ। यहां तक तो पहुंच गए ना कि हमारे नबी सारे नबियों के भी नबी हैं। तो नबी होता है जो वो अपनी उम्मत का इमाम होता है। क्यों जी? नबी अपनी उम्मत का। तो जब हमारे आका नबियों के भी नबी हैं, तो नबियों के भी इमाम हुए कि नहीं? तो नबियों का इमाम बना के अल्लाह ने भेजा, और साथ ही अल्लाह ने चाहा कि किसी एक मकाम पर ज़हरी तौर पर भी सारे नबियों को पीछे खड़ा करूं, सारे पढ़ना पीछे इमाम साहब दे नियत करके मेरे महबूब के पीछे नमाज पढ़ लें, ताकि ज़हरी तौर पर भी साबित हो जाए कि वो इन सब नबियों के इमाम हैं। तो मेराज वाली रात अल्लाह ने सारे नबियों को हुक्म दे दिया, सारे मस्जिद अक्सा में इकट्ठे हो जाओ। हुक्म दे दिया। बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अक्सा में कोई नबी ऐसा नहीं जो वहां से गैर हाजिर रहा हो। हुक्म रब का था। कोई नबी ऐसा नहीं जो वहां से, जो भी सच्चा नबी था वो वहां हाजिर। उसने नबियों के इमाम के पीछे नमाज, ये जुमला भी एक दफा फिर कहता हूं, जो भी नबी था वो वहां हाजिर, और जो वहां हाजिर था वही नबी। अब कोई नबी होने का दावा करे, गरेबान पकड़ के पूछो, वो मस्जिद अक्सा में हुजूर के पीछे तूने नमाज पढ़ी है? क्या तू हुजूर का जिंदाबाद, क्या तू हुजूर का मुक्तदी बना? अगर कहे नहीं जी मैं पैदाबाद में हुआ तो फिर तू नबी कहां से आ गया? नबी तो सारे वो थे जिन्होंने अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज असरा में था यही सिर, सिर कहते हैं राज को। नमाज असरा मैं था यही सिर, अया हो मानाए अव्वलो आखिर, थे दस्त बस्ता पीछे हाजिर, सल्तनत जो पहले कर गए थे। तो अब कोई नहीं बच सकेगा जो कहे जी फलां नबी मैं नबी। तो पूछो, नबी तो सारे वो थे जो मेराज वाली रात मस्जिद अक्सा में हमारे आका के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी। तू वहां था? तो जब था ही नहीं, पैदा ही बाद में हुआ, तो तू कहां से नबी आ गया? तो ये ऐसी सादा और बड़ी सख्त दलील। लो जी, टाइम 43 मिनट हो गए ने मैनू तकरीर कर दिया। जे मैं 2 मिनट और लावा तुसा कहना पौना घंटा तकरीर की सू।
13 मिनट पहले मुका देंदा तो तुसां कहना सी अद्धा घंटा कीती है। 17 मिनट होर लावां तुसां कहना पूरा घंटा। ना अद्धा घंटा, ना पौना घंटा, ना पूरा घंटा, 43 मिनट। तो तकरीर मेरी मिनटां विच ही होंदी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।